हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण विश्व यदि हम देखें तो कोरोना महामारी के चपेट में है और इससे आने वाले समय में कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कोविड-19। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस डिसीज 2019 इसका फुल फॉर्म है। याद रखना, यह जो CO है यह किसे दर्शाता है? यह कोरोना को दर्शाता है। यह VI जो है यह वायरस को दर्शाता है। यह जो D है यह डिसीज को दर्शाता है। और 2019 क्यों लिखा गया है आप जानते हैं? चीन के हुबई प्रांत के अंतर्गत एक शहर है जिसका नाम है वुहान शहर। इसी शहर के अंतर्गत सबसे पहली बार कोरोना संक्रमण का मामला दिसंबर 2019 के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिला था। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? कोविड 2019 के नाम से जाना जाता है। यदि हम देखें कि सबसे पहली बार कोरोना संक्रमण का जो मामला है इसकी पुष्टि मानव के शरीर में कब की गई थी, तो याद रखना, मानव शरीर में सबसे पहली बार कोरोना संक्रमण का मामला 1960 में देखा गया था। इसका आकार कैसा है? यह जो कोरोना वायरस है इसका शेप कैसा है? तो इसका आकार हमें देखने के लिए मिलता है क्राउन जैसा है। क्राउन अर्थात होता है ताज, और ताज आप लोग जानते हैं जो राजा और जो रानियां होती है, जो प्रिंसेस होते हैं, वह अपने सर पर जो ताज लगाते हैं उसका आकार हमें इस वायरस जैसा देखने के लिए मिलता है। महामारी घोषित करना, सबसे पहले देखें कि महामारी यह जो कोरोना संक्रमण है इसे महामारी किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो कोरोना संक्रमण को जो महामारी घोषित किया गया था यदि सबसे पहली बार WHO के द्वारा घोषित किया गया है, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। कब किया गया था? 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को इस कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है। और आप जानते हैं WHO के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जो देश है उसका जेनेवा शहर है, वहां पर हमें इसका मुख्यालय देखने के लिए मिलता है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो RT-PCR नाम का एक टेस्ट होता है। इसी टेस्ट से पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। यह R किसे दर्शाता है? यह रिवर्स को दर्शाता है। यह जो T है किसे दर्शाता है? ट्रांसक्रिप्शन को दर्शाता है। यह जो P है यह पॉलीमेरेज को दर्शाता है। यह जो C है चेन को दर्शाता है। और जो R है वह रिएक्शन को दर्शाता है। यदि देखें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यदि आम बोलचाल की यदि बात करें तो इसे कोविड-19 कहा जाता है, किंतु इसका साइंटिफिक नाम है, क्या नाम है? SARS-CoV-2 यह इसका साइंटिफिक नेम है। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले S जो दर्शाता है सीवियर को दर्शाता है। जो A है वह एक्यूट को दर्शाता है। जो R है वह रेस्पिरेटरी को दर्शाता है। और जो S है वह सिंड्रोम को दर्शाता है। और यह CoV जो है यह कोरोना वायरस सेकेंड को दर्शाता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम SARS-CoV-2 क्यों रखा गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं 2002 और 2003
के अंतर्गत सबसे पहली बार यदि हम देखें चीन के अंतर्गत इसी प्रकार का वायरस, जिस प्रकार से कोरोना वायरस के लक्षण थे, इसी प्रकार के लक्षण सार्स के देखे गए थे। तो वहाँ के वैज्ञानिकों को क्या लगा कि सार्स फिर से रिटर्न आ गया है, अर्थात उन्होंने क्या कहा, इसको नाम क्या दे दिया, सार्स कोरोना वायरस सेकेंड, इसको नाम दे दिया गया था। उसके पश्चात देखें इसका अस्थायी नाम क्या है, तो इसका अस्थायी नाम सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 के अंतर्गत हुई थी। तो यह 2019-NCOV इसका अस्थायी नाम रखा गया था। तो 2019 तो इसके सन को दर्शाता है, जो N है, N किसे दर्शाता है, तो नोबल को दर्शाता है, और COV जो है वह कोरोना वायरस को दर्शाता है। 2019 नोबल कोरोना वायरस इसका अस्थायी नाम रखा गया था। इससे कौन सा मानव का जो अंग है वह प्रभावित होता है, तो याद रखना मानव का कौन सा अंग, मानव के फेफड़े अर्थात लंग्स इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। हमने ऊपर ही देखा इसका संबंध किससे है, रेस्पिरेटरी से है, अर्थात मानव के श्वसन से संबंधित यह बीमारी है। तो क्या प्रभावित होता होगा, फेफड़े प्रभावित होते हैं इस बीमारी के अंतर्गत। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगला कि जो कोरोना है वह किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना यह लैटिन भाषा का शब्द हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात देखें कि ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाता है। और आप जानते हैं जो इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके पश्चात देखें कि रिलायंस ग्रुप के द्वारा इस कोविड-19 से लड़ने के लिए यदि हम देखें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंतर्गत एक कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है। तो कहां पर है, मुंबई के अंतर्गत है कोविड-19 हॉस्पिटल। और आप देख सकते हैं कई सारे जो एक्ट्रेस होते हैं, यदि हम देखें कई सारे जो देख सकते हैं फुटबॉल खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, वह क्या कर रहे हैं, WHO के साथ मिलकर लोगों को अवेयर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है एक एक्ट्रेस जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने क्या किया, WHO के साथ मिल गई और क्या कर रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए कोविड-19 कैंपेन चला रही है। उसके पश्चात एक बड़े ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने क्या किया, इन्हें WHO ने बोला था और WHO के बोलने पर लोगों को अवेयर करने के लिए यह अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम देखें कि जितने भी हम सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, सोशल साइट्स के द्वारा भी लोगों को अवेयर करने के लिए कई प्रकार की साइट्स और कई प्रकार के नए फीचर्स अपने यूज़र्स को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे पहले यदि बात करें गूगल के द्वारा, तो गूगल के द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है। यदि हम देखें तो यह वेबसाइट है google.com/COVID-19। इसी वेबसाइट के ऊपर जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी लोग हैं, वह कोरोना से संबंधित सभी बातें देख सकते हैं, जान सकते हैं। फेसबुक के द्वारा कोरोना इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। इसी सेंटर से लोग क्या कर सकते हैं, इसी साइट पर जाकर कोरोना से संबंधित सभी बातें जान सकते हैं। इंस्टाग्राम ने क्या किया है, इंस्टाग्राम फीड बनाया है। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैट बोर्ड बनाया है और कुछ राज्य सरकारों ने अपने अलग ऐप बनाए हैं। जैसे पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कोआ पंजाब ऐप बनाया गया है, उसी प्रकार से नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप बनाया गया है। और यदि आप देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं जैसे ही भारत के अंतर्गत कोरोना की एंट्री हो गई थी तो भारत में क्या किया गया था, जनता कर्फ्यू श्री नरेंद्र मोदी जी के बोलने पर लगाया गया था।
तो वह कब लगाया गया था? तो याद रखना, जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को सबसे पहली बार लगाया गया था। और कैसे याद रख सकते हैं? आप जानते हैं 22 मार्च 2020 को हम देखें क्या बनाया गया। अभी हाल ही के दिनों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है विश्व जल दिवस बनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। उसी से कनेक्ट कर कर याद रख सकते हैं। लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अर्थात संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला यदि देखें भारत का ऐसा सबसे पहला राज्य कौन सा बना, तो वह राज्य बना था राजस्थान। उसके पश्चात देखें कि महामारी घोषित करने वाला, जैसे हमने अभी देखा WHO के द्वारा 11 मार्च 2020 को इस कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित किया गया था। तो हमारा हम देखें भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके द्वारा जो कोरोना संक्रमण है उसे महामारी घोषित किया गया सबसे पहली बार? तो वह राज्य है हरियाणा। उसके पश्चात देखें पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अर्थात लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन के साथ साथ संपूर्ण हम देखें राज्य के अंतर्गत कर्फ्यू लगा दिया। तो ऐसा पहला राज्य कौन सा था? तो वह राज्य हमें देखने के लिए मिलता है पंजाब। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, भारत द्वारा सार्क फंड राशि कितनी दी गई है? तो आप जानते हैं जो सार्क है बड़ा महत्वपूर्ण संगठन हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है कहां पर हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंतर्गत हुई थी। और तारीख आपको पता है 8 दिसंबर 1985 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और यदि हम देखें तो इसका मुख्यालय हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? सार्क का मुख्यालय हमें नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। सार्क का जो मुख्यालय है वह 16 जनवरी 1987 के अंतर्गत वहां के जो राजा है उसके द्वारा इस मुख्यालय का उद्घाटन किया गया था। राजा वीर विक्रम शाह जी के द्वारा सार्क के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया था। अब देखें कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना गोवा। वह अलग बात है कि बाद में यहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों के अंतर्गत फिर से कोरोना संक्रमण देखने के लिए मिले, किंतु पूरी तरह कोरोना के मरीजों को समाप्त करने के लिए अर्थात उन्हें अच्छा रिकवर करने के लिए सबसे पहला राज्य हमें देखने के लिए मिलता है गोवा। उसके पश्चात कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार के हम देखें प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, कई प्रकार के कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं। तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन कह लो, एक प्रोग्राम कह लो, इस कोरोना महामारी को हटाने के लिए, इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए, जिसका नाम है I2T2। बड़ा ही यूनिक है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, कोरोना वायरस संबंधित है। अर्थात यदि हम देखें तो कोरोना वायरस किससे संबंधित है? तो कोरोना वायरस आपको देखने के लिए मिलेगा सार्स से, NMERS से संबंधित है। सार्स का फुल फॉर्म हमने यहां पर देखा था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो MERS होता है इसका हमें फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हमें इसका फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है। अब यदि बात करें कि विदेशों की यदि बात करें तो बताइए संपूर्ण विश्व के अंतर्गत ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ऐसा कौन सा देश है जिसने संपूर्ण अपने राज्यों के अंतर्गत आपातकाल लगा दिया? तो देखना ऐसा सबसे पहला हमें देश देखने के लिए मिलता है अमेरिका। उसके इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने अपने संपूर्ण
संपूर्ण राज्यों में क्या कर दिया है, आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और ऐसा कहा जा रहा है, जो IMF है उसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि 1930 के बाद 2020 के अंतर्गत यदि देखें तो सबसे बड़ी महामंदी इस दौर के अंतर्गत आने वाली है। उसके पश्चात देखें कि भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल कहां पर बनने वाला है, तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल हमें देखने के लिए मिलने वाला है भारत के राज्य उड़ीसा के अंतर्गत। उसके पश्चात आप जानते हैं इस कोविड-19 के कारण क्या हुआ है। इस कोविड-19 के कारण जो ओलंपिक होते हैं उसे भी रद्द कर दिया है एक साल के लिए। हम जानते हैं 2020 के अंतर्गत जुलाई से लेकर अगस्त तक जो ओलंपिक है जापान की राजधानी टोक्यो के अंतर्गत आयोजित होने वाले थे, किंतु इसे इस महामारी के कारण रद्द कर दिया है। और आप जानते हैं ओलंपिक कौन सी संस्था कराती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यह क्या कराती है, ओलंपिक का आयोजन कराती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमें देखने के लिए मिलती है 1944 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर हमें लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात यदि देखें कि रोबोट का उपयोग जो कोविड-19 पेशेंट है उनकी हेल्प के लिए सबसे पहली बार रोबोट का उपयोग हम देखें भारत में किस सिटी के अंतर्गत किया गया था, तो जयपुर सिटी के अंतर्गत इस कोविड-19 के पेशेंट की देखरेख करने के लिए सबसे पहली बार रोबोट का उपयोग किया गया था। तो यह थे हमारे सभी क्वेश्चन कोविड-19 से रिलेटेड। आने वाले समय में आपको एग्जाम के अंतर्गत यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।